सुबह सुबह अगर आपका पेट पूरा साफ नहीं होता है, मल त्यागते समय जोर लगाना पड़ता है या गैस एसिडिटी की परेशानी है, तो आज का ये वीडियो आपके पेट की समस्या का समाधान लेकर आया है, जिससे आपका पेट रोजाना खुलकर साफ होगा। नमस्ते दोस्तों, एच फॉर हेल्थ चैनल पर आपका स्वागत है। तो आ जाते हैं पहले नुस्खे पर। इसके लिए यहाँ पर मैंने 2 चम्मच ले ली है सौंफ। ये मोटी वाली सौंफ है जो सब्जियों में और अचार बनाने में आप सब अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं। ये पेट के लिए बहुत ही अच्छी होती है। इसे हमें धीमी धीमी आंच पे भूनना है। दूसरी चीज जो मैं यहाँ पर इस्तेमाल करने वाला हूँ वो है 2 चम्मच अजवाइन। ये दोनों ही चीजें पेट के लिए बहुत असरदार हैं। कितनी भी गैस है, एसिडिटी की भयंकर प्रॉब्लम है, पेट साफ नहीं होता है, कब्ज की दिक्कत है, तो इस नुस्खे से आपका पेट एकदम साफ हो जाएगा। तो हल्का हल्का सा इस तरह से धीमी धीमी आंच पे भूनना है। इस बात का ध्यान रखना है कि ये जलना नहीं चाहिए। इसका जो कलर है वो चेंज नहीं होना चाहिए। गैस मैंने एकदम लो पर रखी हुई है क्योंकि हमें धीमी धीमी आंच पर इसको भूनना है, तभी ये असर करेगा। देखिए, कब्ज एक ऐसी बीमारी है जो कई सारी बड़ी बड़ी बीमारियों को जन्म देती है। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए कि अगर आपका पेट साफ नहीं होता है तो उसके लिए आपको उपाय जरूर करने चाहिए। बहुत से लोग इस बात पर ध्यान नहीं देते हैं और थोड़े थोड़े टाइम बाद जाकर उनको कोई ना कोई बड़ी बीमारी हो जाती है और फिर वो बाद में बहुत परेशान होते हैं। तो अगर आपको भी कब्ज की दिक्कत रहती है तो आज से ही ध्यान देना शुरू कर दीजिए ताकि आपको आगे जाकर ऐसी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पर जो सौंफ और अजवाइन है वो भुन चुके हैं। इसे मैं एक प्लेट में निकाल लेता हूँ। अब इसे हमें ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। तो यहाँ पे इसे मैं थोड़ा सा ऐसे फैला भी देता हूँ ताकि ये 2 मिनट में ही ठंडा हो जाए। ठंडा होने के बाद अब हम मिक्सी का जार लेंगे और इसके अंदर हमें भुने हुए सौंफ और अजवाइन डाल देने हैं क्योंकि इसका हमें बारीक पाउडर बनाना है। इसके अंदर अभी हम कुछ चीजें और ऐड करेंगे जिससे रेमेडी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगी। तो इस तरह से डाल देंगे इसे मिक्सी के जार में। ये जल्दी से खराब होने वाली चीज़ तो है नहीं, इसलिए अगर आप 10-15 दिन के लिए एक बार में ही बनाकर रखना चाहें तो आप ये सभी चीज़ें ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो अब मैं इसमें तीसरी चीज़ डालने वाला हूँ, वो है जीरा। ये भी पेट के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ होती है। आपको कितनी भी गैस और एसिडिटी की प्रॉब्लम हो उसे दूर करती है। 2 चम्मच मैंने यहाँ पे कच्चा जीरा लिया है। आप देख रहे हैं इसे मैंने भूना नहीं है। जो जीरा आप डेली सब्जी बनाने में यूज करते हैं ये वही जीरा है। जब हमने सौंफ और अजवाइन को भूना था तब आप इसको भी साथ में ही भून सकते थे, लेकिन कब्ज के लिए आयुर्वेद में इसको कच्चा यूज करना ज्यादा असरदार बताया गया है, इसलिए मैं इसको कच्चा ही ले रहा हूँ। तो अभी हमने इसके अंदर 3 चीज डाल दी है, लेकिन अभी इसमें एक चीज और डालना बाकी है। चौथी चीज जो मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ वो है काला नमक। दोस्तों, जो काला नमक होता है वो भी पेट के लिए, हाजमे के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो अगर आपको खाना हजम नहीं होता है तो भी आप इसको ले सकते हैं। कैसे लेना है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। यहाँ पर 1 चम्मच आपको काला नमक इसमें डाल देना है और अच्छे से मिक्स कर देना है। जिनको पेट में हमेशा गैस का गोला बना रहता है और गैस आसानी से निकलती नहीं है, वो लोग इसमें हींग भी डाल सकते हैं। मैं अभी यहाँ पर हींग नहीं मिला रहा हूँ, लेकिन अगर आप चाहें तो 2 चुटकी आप इसमें हींग भी डाल दीजिएगा और ये आपका बहुत ही अच्छा पाउडर तैयार हो जाएगा। इसे कैसे लेना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे हमें इसे सुबह सोकर उठने के तुरंत बाद गर्म पानी के साथ लेना है। आप हल्का गर्म पानी ले लीजिएगा, बहुत हल्का गर्म भी ना हो और बहुत तेज गर्म भी ना हो, मतलब कि आपको गुनगुना पानी लेना है। इसे बच्चों को कैसे देना है, बड़ों को कैसे देना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे इस तरह से 1 गिलास हल्का गर्म पानी हम ले लेंगे और इसके अंदर हमें 1 चम्मच ये पाउडर मिलाना है। बड़ों के लिए बता रहा हूँ, 1 चम्मच इस तरह से ये पाउडर ले लीजिए। जो घर में खाना खाने वाला चम्मच होता है इसी से मैं ले रहा हूँ और इसे पानी में मिला दीजिए। इसका जो टेस्ट होता है काफ़ी अच्छा होता है और जब इसे आप पियेंगे तो आप खुद देखेंगे कि थोड़ी देर में आपका पेट साफ हो जाएगा, भले ही आपको कितनी भी जिद्दी कब्ज हो। और अगर गैस एसिडिटी के लिए आप ये नुस्खा ले रहे हैं तो जब आप खाना खाएं उसके 1 घंटे बाद इसे 1 गिलास ले सकते हैं। अगर बच्चों को दे रहे हैं तो इसी का आधा गिलास आपको देना है, मतलब कि आधा गिलास पानी लीजिएगा और उसमें आधा चम्मच ये पाउडर मिक्स कीजिएगा और फिर आप इसे बच्चों को दे सकते हैं। जिनको इसका टेस्ट पसंद नहीं आता है इसे आप ऐसे ही खा लीजिए, ऊपर से हल्का गर्म पानी पी लीजिए, तब भी आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब आते हैं दूसरी रेमेडी पर। दूसरी रेमेडी के लिए यहाँ पर मैंने 1 गिलास दूध गर्म कर लिया और फिर यहाँ पर लिया है कैस्टर ऑयल, जिसे अरंडी का तेल भी बोला जाता है। ये आपको केमिस्ट की दुकान पर भी आसानी से मिल जाता है और किराना की दुकान पर भी मिल जाता है। ये जो रेमेडी है ये सिर्फ बड़ों के लिए है और उन लोगों के लिए है जिनको कई कई दिन हो जाते हैं और पेट साफ नहीं होता है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको इतनी ज्यादा कब्ज रहती है कि एक एक हफ्ता टॉयलेट ही नहीं जाते हैं और इस वजह से उनको बवासीर भी हो जाती है। तो आपको क्या करना है, 1 चम्मच इस तरह से एक कैस्टर ऑयल गर्म दूध में मिलाना है और उसके बाद आपको रात को सोने से पहले इस दूध को पी लेना है।
और सुबह आप देखेंगे एकदम तूफान की तरह खुलकर आपका पेट साफ हो जाएगा और ये रेमेडी आपको बार बार लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कभी ऐसा लगे कि बहुत दिन हो गए हैं पेट साफ नहीं हुआ है तो आप इस रेमेडी को ले सकते हैं, बहुत ही असरदार है। अब आते हैं तीसरी रेमेडी पे। तीसरी रेमेडी के लिए हमें हल्का गर्म दूध लेना है, बहुत तेज गर्म भी ना हो और बहुत हल्का गर्म भी ना हो। तो 1 गिलास दूध की हमें जरूरत पड़ेगी। जो भी दूध आपके घर में आता है वही दूध आप यूज कर सकते हैं। इस रेमेडी को भी बच्चे भी ले सकते हैं, बड़े भी ले सकते हैं। कैसे लेते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो 1 गिलास आपको हल्का गर्म दूध लेना है, इस तरह से जैसे मैंने लिया है। अब आपको क्या करना है कि 1 चम्मच देसी घी लेना है और इस दूध में आपको मिक्स करना है। और फिर आपको क्या करना है, इस दूध को गरम गरम ही पीना है, ठंडा करके नहीं पीना है। इसे कब लेना है, रात को सोने से पहले इस दूध को आपको लेना है। अगर बच्चों को दे रहे हैं तो उन्हें भी रात को सोने से पहले देना है, ताकि सुबह तक उनका पेट साफ हो जाए। आजकल तो छोटे छोटे बच्चों को कब्ज होने लगी है, तो आप इस रेमेडी को बच्चों को भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। इसको बच्चे आराम से ले लेते हैं। अगर मीठा पीना चाहें तो धागे वाली मिश्री भी मिला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बस आपको 1 चम्मच इस तरह से भरकर देसी घी दूध में मिलाना है और गरम गरम इसे पीना है, ठंडा नहीं करना है। तो आप कब्ज के लिए इतने आसान नुस्खे यूज कीजिए और जिद्दी से जिद्दी कब्ज को जड़ से खत्म कर दीजिए। आप हैप्पी और हेल्दी रहिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी।